the speaker. वो स्पीकर है बट मार्क्स लिखती है मॉडरेट करना ये इवेंट Delegates, please be seated. बट डीजे किधर Guys, we'll start with the speakers list with the ruling side first. Are the timekeepers ready? Mic people? Yes. Yes. Is your announcement? ये तो देख के अनाउंस कर रहे हो तो ठीक है, 3-line whip has been issued for the opposition by Whip Atiya. आपने अपोजिशन पे एडमिन कल हमको भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सरकार में भी रहे तो उतना अच्छा है। Delegates, since we have some time constraints, तो अभी जिनके GSLs बचे हुए हैं हम पर स्पीकर टाइम 60 सेकेंड्स देंगे एंड मैक्सिमम टाइम टू कंक्लूड 60 सेकेंड्स के बाद 20 सेकेंड्स देंगे। विद इन 80 सेकेंड्स आपको कंक्लूड करना है और जैसे ही 80 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं और आपका वर्बैटम यदि कंप्लीट नहीं होता है तो आपसे माइक ले लिया जाएगा या आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। प्लीज सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बैठ जाएं और जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश ना करें या किसी भी तरीके से जब आपका समय कंप्लीट हो जाता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी अपनी स्पीच को कंटिन्यू ना करें। और वो जो 20 सेकेंड्स का है वो स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। जैसे अगर हमको लगा इररिलेवेंट बातें हो रही है तो वील कट इट एट 60 आल्सो, वी कैन कट इट एट 60 आल्सो। सो मिस्टर कुमार अभिषेक, you have the floor for next 60 seconds. A very good morning to one and all present over here and all the dignitaries sitting on the dais. I'm Kumar Abhishek. Now I want to talk about secularism. Secularism means religious tolerance which belongs to me and to you as well. When something wrong happens in our family, we do 14 days and we move on. So this is the time for India to be united and do something powerful for the country. So before हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के सर कटने नहीं देंगे। जब तक हिंदुस्तान में संविधान है, हम हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। जब बात आएगी अपनी धर्म पर, तो हम खुद को सनातनी कहलाएंगे। अभी तो सिर्फ राम लाए हैं, आगे बांसुरी बजाने वाला कृष्ण। So
this policy says the place of worship Act 1991 and focus on identification, restoration and protection of the historical places of worship which are demolished or harmed by the foreign invaders. So this is not anything else, this is just to make our country more powerful and tell our people that what India has. Next speaker. Just an announcement. We are taking only point of orders and point of informations are open via chats. Point of informations won't be getting a verbal time. If you have a point of information, please send it to us via chats and we'll be taking point of orders. Right of order. If they have to communicate something, they can send it via chat. MUN language में हमने बताया, but there are, as I told yesterday, there are only 3 rights: right of order, right of parliamentary inquiry and right to reply. अगर आपका कोई नाम लेता है, कोई आपको directly target करता है, right to reply आपको तभी मिलेगा. Next speaker, Soham Agrekar. Yes, sir. Yes. Please, mic team. Thank you, sir. You have the floor for next 60 seconds now. Yes, sir. सर मैं आज जो कहने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ एक अपोजिशन मेंबर के रूप में कहने जा रहा हूँ बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कहने जा रहा हूँ जो अपने भारत देश के संविधान का रक्षक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जब इन्हें किया गया था वो इन्हें इसलिए किया गया था ताकि भारत धर्म के नाम पर युद्ध का मैदान न बने। ये एक्ट ना सिर्फ एक कानून है बल्कि एक वादा है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जिस रूप में था वो उसी स्वरूप में रहे और किसी राजनीतिक दबाव में आके उस पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज ना हो। मान्यवर, मैं सीधी बात करता हूँ, क्या हम एक ऐसा देश को चलाना चाहते हैं जो भविष्य की तरफ देखता हो या फिर हम फिर एक पुरानी चोट को कुरेद कर हम देश के बीच में धर्म के नाम पर दंगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये हमें शोभा देता है कि हम आज भी 21वीं सदी में 500 साल पुरानी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं और मेरी पूरी पार्टी इस बिल का खंडन करती है सर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर, राइट टू रिप्लाई सर।